हेलो क्लास नाइन्थ, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब सही से होंगे। तो हम अपने सेकंड चैप्टर में मिश्रणों के पृथक्करण नामक शीर्षक पे बात कर रहे थे, जिसमें हमने 3 प्रकार के मिश्रणों के बारे में बात की थी कि 2 ठोसों के मिश्रणों का पृथक्करण, ठोस और द्रव के मिश्रणों का पृथक्करण, तथा तीसरा हमने कहा था द्रव और द्रव के मिश्रणों का पृथक्करण। तो हम एक एक करके तीनों के बारे में बात कर रहे थे। हमने पहला टॉपिक उठाया था 2 ठोसों के मिश्रणों का पृथक्करण, जिसमें हमने आपको बताई थी 3 विधियां। तो पहली विधि क्या थी? उचित विलायक द्वारा पृथक्करण, जिसके बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं। दूसरा जो विधि थी वो था ऊर्ध्वपातन द्वारा पृथक्करण। और आज हम अपनी तीसरी विधि पर आ रहे हैं, जो कि है चुंबक द्वारा 2 ठोसों के मिश्रणों का पृथक्करण, सेपरेशन बाय अ मैग्नेट। ठीक, अब चुंबक द्वारा 2 ठोसों के ऐसे मिश्रणों का पृथक्करण किया जाता है जिसमें एक घटक तो चुंबक द्वारा आकर्षित होता है और दूसरा घटक चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। जैसा आप सभी जानते हैं कि जो लोहा होता है वो चुंबक द्वारा आकर्षित होता है। इसीलिए यदि लोहे के साथ मिट्टी उपस्थित हो, लोहे के साथ सल्फर उपस्थित हो, तो हम ऐसे मिश्रणों को चुंबक द्वारा पृथक कर सकते हैं। यानी यदि किसी मिश्रण में एक घटक लोहा है और दूसरा घटक कोई ऐसा पदार्थ है जो चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता, तो ऐसे मिश्रणों का पृथक्करण चुंबक द्वारा किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम कहते हैं लोहे की रेत और सल्फर चूर्ण का जो मिश्रण होता है उसको चुंबक द्वारा पृथक किया जा सकता है, जिसका कारण ये है कि जो लोहा होता है वो चुंबक द्वारा आकर्षित होता है, जबकि सल्फर जो है वो चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। जैसे आपको सामने स्क्रीन पे एक डायग्राम दिख रहा होगा, एक जो हेडिंग है वो है आयरन, रेत और सल्फर चूर्ण के मिश्रण का पृथक्करण। तो हमें पता है लोहा तो चुंबक द्वारा आकर्षित होता है, लेकिन जो सल्फर है वो लोहे द्वारा आकर्षित चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। सल्फर आकर्षित नहीं होता लेकिन लोहा आकर्षित होता है। तो हम क्या करते हैं, एक छोटे से कंटेनर में या एक छोटे से जो बर्तन है उसमें सल्फर और लोहे की जो रेत है या लोहे का जो बुरादा है उसके मिश्रण को एक पात्र में लेते हैं और उसके ऊपर से एक नाल चुंबक को या एक मैग्नेट को, बड़े से मैग्नेट को घुमाते हैं। और आपको पता है कि मैग्नेट क्या करेगा, मिश्रण में से जो लोहे के कण हैं उनको तो अपनी ओर खींचकर आकर्षित कर लेगा और पात्र में केवल क्या बच जाएगा, सल्फर। तो नीचे के पात्र में केवल आपका बच जाएगा सल्फर, जबकि ऊपर जो चुंबक है उस चुंबक के चारों ओर आपके क्या बच जाएंगे, ये जो लोहे के कण हैं। तो देखिए मैं सेंटेंस को पढ़ देता हूँ। सल्फर चूर्ण से आयरन रेत के का पृथक्करण करने के लिए मिश्रण की सतह पर नाल चुंबक को घुमाया जाता है, जिससे लोहे की जो रेत है वो चुंबक द्वारा आकर्षित हो जाती है और वह चुंबक के सिरों पर क्या हो जाती है, चिपक जाती है। जबकि सल्फर का जो चूर्ण है वो पात्र में रह जाता है। तो हम इस विधि का प्रयोग लोहे और किसी अन्य पदार्थ के मिश्रण को पृथक करने के लिए कर सकते हैं। जैसे अगर हमारी जो कोई लोहे की छोटी छोटी वस्तुएं हैं, छोटी छोटी कील हैं, यदि वो मिट्टी में कहीं मिल जाए, खो गई, गिर गई हमारे हाथ से मिट्टी में, तो हम क्या करते हैं, एक बड़ा सा चुंबक लेते हैं और मिट्टी के चारों ओर उस चुंबक को घुमा दो, तो जो भी लोहे के कण होंगे वो सारे के सारे कहाँ चिपक जाते हैं, लोहे से चिपक जाते हैं। तो ये विधि है 2 ठोसों के मिश्रणों का पृथक्करण। अब हम अपने दूसरे प्रकार के मिश्रण की ओर जाते हैं, ठोस और द्रव के मिश्रण का पृथक्करण। अब ठोस और द्रव के जो मिश्रण हैं, ये ध्यान देना, ठोस और द्रव के जो मिश्रण होते हैं वो सामान्यतया आपके 2 प्रकार के होते हैं, समांगी और विसमांगी। यदि ठोस पदार्थ द्रव में घुल गया तो समांगी मिश्रण बन गया, जैसे चीनी पानी में घुल गई तो समांगी हो गई। यदि ठोस पदार्थ द्रव में नहीं घुल रहा है तो वो विसमांगी मिश्रण बन गया। जैसे आपका क्या है, मिट्टी को यदि हम पानी में डाल दें तो मिट्टी पानी में घुलती नहीं है, तो वो विसमांगी मिश्रण है। तो चाहे समांगी मिश्रण हो
चाहे विषमांगी मिश्रण हो, उनको पृथक करने के लिए हम निम्न 6 विधियों का प्रयोग करते हैं। आपकी लिखी हुई है। पहला है बाय फिल्ट्रेशन, यानी हम उसको फिल्टर करते हैं, जैसे हम चाय को छानते हैं वैसे ही हम मिश्रण को छानते हैं। दूसरा आपका आता है अपकेंद्रीकरण, ठीक है ना, सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। अपकेंद्रीकरण द्वारा भी ठोस और द्रव के मिश्रण का पृथक्करण किया जाता है। तीसरा होता है वाष्पन द्वारा, बाय इवेपोरेशन, जब हम वाष्पन करते हैं तो भी हम ठोस और द्रव के मिश्रण का पृथक्करण कर सकते हैं। नंबर 4 आता है आपका जब हम किसी पदार्थ के क्रिस्टल बनाते हैं तो वहाँ पर भी पृथक्करण हो जाता है। तो चौथी विधि आपकी क्या है? 4th मेथड है क्रिस्टलन द्वारा। 5वीं विधि है वर्ण लेखन द्वारा और 6ठी विधि है आसवन द्वारा। तो एक एक करके हम इन सारी विधियों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो हम सबसे पहले अपनी फर्स्ट विधि पर आते हैं, जिसको हम कहते हैं फिल्टरन द्वारा पृथक्करण। अब फिल्टरन द्वारा जो पृथक्करण होता है, इसको ध्यान रखना, ये एक सिंपल सी मेथड है। जैसे आप घर में चाय बनाते हैं, उसको छानते हैं, सेम वही प्रोसेस है। तो फिल्टरन द्वारा हम उन मिश्रणों का पृथक्करण करते हैं जिनकी प्रकृति विषमांगी होती है, ठीक है ना। जैसे आपने पानी में चीनी घोल दी, आप उसको छान के चीनी को अलग नहीं कर सकते हैं, पानी को अलग नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि चीनी घुल चुकी है। तो समांगी मिश्रणों का पृथक्करण फिल्टरन द्वारा नहीं किया जाता है। इस फिल्टरन विधि जो है, इस विधि से केवल विषमांगी मिश्रणों का पृथक्करण किया जाता है। जैसे चौक है, चौक को अगर पानी में मिला दिया जाए तो वो विषमांगी मिश्रण होता है, क्योंकि चौक पानी में नहीं घुलती है। तो चौक और पानी के मिश्रण को अगर आपको अलग अलग करना है तो आप फिल्टर कर सकते हैं, उसको छान सकते हैं। मिट्टी है, मिट्टी और पानी का यदि मिश्रण है तो आप मिट्टी और पानी के विषमांगी मिश्रण को फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फिल्टर किसके द्वारा करते हैं? एक फिल्टर पेपर आता है, उस फिल्टर पेपर से हम विषमांगी मिश्रण के घटकों को अलग अलग कर देते हैं। देखिए, तो फिल्टरन को द्रव में अविलेय पदार्थों को पृथक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी यदि कोई पदार्थ द्रव में अविलेय है तो उन पदार्थों को अलग करने के लिए हम फिल्टरन विधि का प्रयोग करते हैं। आपके सामने चित्र आपको दिख रहा है, एक फनल होती है, उस फनल में फिल्टर पेपर लगा दिया जाता है अंदर, और फिल्टर पेपर लगाने के बाद जो मिश्रण है अविलेय ठोस और द्रव का, उसको इस फनल में डाला जाता है। तो क्या होता है, पानी के कण तो सारे के सारे, द्रव के कण फिल्टर पेपर से निकलकर नीचे चले जाते हैं, लेकिन ठोस के कण क्योंकि बड़े होते हैं तो वो कहाँ रह जाते हैं? ऊपर रह जाते हैं, क्योंकि फिल्टर पेपर में भी छेद होते हैं। फिल्टर पेपर के छिद्रों का आकार बहुत छोटा होता है, पानी के कण तो आर पार चले जाते हैं, लेकिन जो अविलेय पदार्थ है, जो ठोस पदार्थ है, उसके कण आर पार नहीं जा पाते हैं। तो फिल्टरन द्वारा हम उन मिश्रणों का पृथक्करण करते हैं जिसमें ठोस पदार्थ द्रव में क्या होता है? अविलेय होता है। जैसे चौक और जल के मिश्रण का पृथक्करण, पानी और मिट्टी के मिश्रण का पृथक्करण। तो हम ऐसे जो मिश्रण हैं उनको हम इस विधि द्वारा पृथक करते हैं। करते कैसे हैं बता दिया। प्रोसेस दोनों को आप एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हो। जैसे हम चाय को छानते हैं वैसे ही हम इस मिश्रण को भी छानते हैं। फ़र्क इतना है, चाय को हम किसके द्वारा छानते हैं? जो चाय को छानने की छन्नी आती है। यहाँ मिश्रणों को जो हम पृथक करते हैं वो हम फिल्टर पेपर के द्वारा करते हैं। जैसे हमारे घरों में पानी को साफ करने के लिए फिल्टर लगे होते हैं ना, तो फिल्टर में भी क्या होता है, अंदर रॉड लगी होती है जिसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो पानी के कण तो उससे छन के नीचे चले जाते हैं, लेकिन जो मिट्टी या जो अशुद्ध पदार्थ जो बाहर से आते हैं पानी के साथ, वो उस फिल्टर से नीचे नहीं जा पाते। तो वैसा ही ये फिल्टर पेपर भी होता है, जो फिल्टर पेपर हमने यहाँ पर लगाया हुआ है। अगर आप फिल्टर पेपर को देखेंगे तो ये फिल्टर पेपर लगा हुआ है इसके अंदर। ये फिल्टर पेपर में हम ऊपर से क्या करते हैं, ठोस और द्रव का विषमांगी मिश्रण डालते हैं। तो द्रव सारा का सारा नीचे चले जाता है, जबकि ठोस पदार्थ कहाँ रह जाता है? ऊपर रह जाता है। तो ये जो विधि है ये है फिल्टरन द्वारा पृथक्करण। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और वीडियो को गौर से देखिए। नोट्स बनाने के लिए मैंने आपको ये सामने फ़ोटो दी है, तो आप इसके नोट्स भी तैयार करिएगा। थैंक यू।